Hello, dear teachers, parents, and students of class 7th. I welcome you all again on Hello अध्यापक चैनल। ये हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों, और इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने दो फिगर इट आउट की बात कर ली थी। आज हम करेंगे थर्ड फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 33 पे है। तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर करनी है और बहुत सिंपल है। आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव सिर्फ तब आएगा जब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। तो जैसे कि यहाँ है 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर माइनस है, एक सिंगल माइनस, तो हम इसको लिख देंगे -12। इसी तरह से बी में देखिए 6 3 ज़ार 18, और क्योंकि यहाँ पर दो नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +18 इसका आंसर। इसका हो जाएगा +5, इसका हो जाएगा -32, इसका हो जाएगा -90, और इसका हो जाएगा -170। कुछ इस तरह से 4 3 ज़ा यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा -12 होगा यहाँ पे आंसर। और यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, ये -12 होगा, यहाँ पर पॉजिटिव 18 होगा, यहाँ पर +5 होगा, यहाँ पर -32, यहाँ पर -90, और यहाँ पर होगा -170। तो अगर दोनों में से कोई एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, अदरवाइज आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पेज नंबर 34, 35, 36 पे कुछ एग्जांपल्स दिए, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक ये चीज़ दिखानी थी आपको, यहाँ पर मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स। इसमें क्या किया है इन्होंने, इस तरीके से ये ग्रिड लिया है एक, और इसमें इन्होंने कोई भी एक नंबर ले लिया है। जैसे सपोज करो यहाँ पर उन्होंने ले लिया नंबर 14, तो 14 को सर्कल कर दिया, और इस तरह से 14 वाला जो कॉलम और जो रो है उसको इस तरीके से स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा कोई भी नंबर ले लिया 20, और इसमें आने वाले ये जो हैं इन दोनों को इस तरीके से स्ट्राइक आउट कर दिया। फिर इन्होंने नंबर ले लिया 6, और इस तरीके से आने वाले ये जो है इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। एंड में देखो केवल 18 बचा, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि जो नंबर स्ट्राइक आउट किए, जैसे कि ये 20, ये 14, ये 18, ये जो बच गया लास्ट में वो वाला 18 है, और ये 6। इस तरीके से ये जो 4 नंबर है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर है वो आएगा -30,240। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आंसर आएगा। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस था इन चारों में, ठीक है? तो अब ये क्या कह रहा है कि आप चाहे किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, अगर आप जब एंड पे पहुँचोगे तो आपका जो आंसर है वो यही आना चाहिए। तो हम इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये 8 नंबर लेते हैं, ठीक है? और हम इस वाली रो को और इस वाली रो को कैंसल आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है ये? फिर उसके बाद हम ये वाला नंबर ले लेते हैं, तो इसमें ये वाला कैंसल हो जाएगा और ये वाला कैंसल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये 18 भी ले लेते हैं, ठीक है? 18 ले लेते हैं तो उसमें ये पूरा जाएगा और ये पूरा जाएगा। और ये हमें तब तक करते जाना है जब तक कि सारे नंबर कैंसल आउट ना हो जाए। तो हम ये 15 ले लेते हैं, तो उसके बाद ये सारे नंबर कैंसल आउट हो गए और ये सारे नंबर कैंसल आउट हो गए। तो अब हमारे पास नंबर क्या बचे, 8, 14, 18 और 15। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 112। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे -15 से। तो आंसर एक बार फिर आप शॉक हो जाओगे कि आपका आंसर आ जाएगा -30,240। ये 200 थोड़ा ऐसा लग रहा है इसको पोलियो हो गया है, पर कोई बात नहीं। तो देखा आपने, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करोगे आंसर हमेशा यही आएगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं पेज नंबर 39 पे, यहाँ पर फिगर इट आउट है। आओ इसको भी डिस्कस करते हैं एक-एक क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर पहले क्या है, फाइंड द वैल्यूज़। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको, किसको करना है, 14 को 15 से, -15 से, है ना? तो 14 को जब आप -15 से करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 14 14 जा के 196, और ये हो जाएँगे 210। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, और आप इसको बोलोगे कितना आएगा, -210। यहाँ पर देखिए बी पार्ट में दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 5 जा कितने होते हैं, 80। तो आपका आंसर आ जाएगा +80।
उसके बाद ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, डिवाइड वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम 36 लिख लेंगे इस तरीके से, और डिवाइड का मतलब होता है नीचे जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -18 इस तरह से। तो अब क्योंकि यहाँ पे अब 2 माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, तो आंसर कुछ भी आए नेगेटिव ही आएगा। अब आप 18 का टेबल पढ़ो, 18 1 ज़ार 18 और 18 2 ज़ार 36, तो आपका आंसर आ गया -2। और अगर इस वाले को हम देखें तो इसको कैसे करेंगे, -46 ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर लेंगे हम किससे, -23 से। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल हो जाएँगे और 23 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 23 1 ज़ा 23 और 22 2 ज़ा 46, तो आपका आंसर आएगा +2। सेकंड क्वेश्चन है, अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा उस रूम का। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 32 डिग्री से, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस पे रूम इस वक्त है और हर घंटे टेम्परेचर कम हो रहा है, 5 डिग्री कम हो रहा है। यानी कि कम हो रहा है तो वो नेगेटिव टेम्परेचर हो गया कम होना, तो यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है हर घंटे। और हमें बताना है 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो अभी स्टार्टिंग में वो 32 डिग्री सेल्सियस है और 10 घंटे बाद वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा, -50। तो यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस जो है वो नीचे जाएगा। तो अब आप देखो 32 में से 50 गए तो यहाँ पर आ जाएगा, या 50 में से 32 गए 18, और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका सिंबल आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हो जाएगा एट आफ्टर 10 आवर्स। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे गिवन क्या है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो टाइम कितना दे रखा है 10 आवर्स का, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, वो हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 में से हमने 50 डिग्री सेल्सियस निकाल दिया, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग of white cement sold and loss of ₹5 per bag of grey cement sold। तो एक कंपनी है जिसको जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो ₹8 का फायदा होता है एक बैग पे, और जब ग्रे कलर का सीमेंट बेचती है तो ₹5 का नुकसान होता है। यानी कि हर व्हाइट सीमेंट पे ₹8 प्लस होते हैं और हर ग्रे सीमेंट पे -5, यानी कि 5 का लॉस होता है। अब पहला क्या है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो अगर हम व्हाइट सीमेंट की बात करें तो व्हाइट सीमेंट कितना होगा जी, 3000 बैग्स उसने कंपनी ने बेचे हैं और हर एक पे प्रॉफिट कितना है, ₹8 का, तो ये कितना हो गया टोटल 24,000 रुपीज, ये प्रॉफिट हो गया, हम इसको प्रॉफिट देते हैं। और ग्रे सीमेंट उसने बेचे हैं, ग्रे सीमेंट उसने बेचे हैं 5000 और हर एक पे उसको नुकसान हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, ठीक है जी। तो कितना हो गया यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा -25,000 रुपीज़ का नुकसान, ठीक है। तो अब बात ये आ गई कि उसको प्रॉफिट हो रहा है 24,000 का और लॉस हो रहा है 25,000 का। तो टोटल प्रॉफिट ज़्यादा है या नुकसान? नुकसान ज़्यादा है, कितना है? 1000। तो इसका मतलब है कि इस वाले जो सेल थी, इसमें उसको लॉस हो रहा है 1000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप इसको दिखा दोगे, क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट ₹8 का हो रहा है हर बैग पे, लॉस कितना हो रहा है ग्रे पे, ₹5 का। तो 3000 बैग्स उसने बेचे हैं व्हाइट और 5000 ग्रे। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया 30,000 इंटू 8, यानी कि 24,000 उसको प्रॉफिट हुआ है सीमेंट से और लॉस हुआ है उसको 25,000 का। तो रिजल्ट कितना आया है, रिजल्ट आया उसको लॉस ऑफ 1000। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट कहता है, इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400 बैग्स, यानी कि जो ग्रे सीमेंट है वो कितना बेचा है, वो बेचा है 6400 बैग्स, इतने उसने बेच दिए हैं, 6400 बैग उसने बेच दिए हैं।
अब हमें पता है कि हर बैग पे उसको नुकसान हो रहा है ₹5 का, तो टोटल कितना नुकसान हो गया उसको? उसको नुकसान हो गया 64 इंटू 5 इज़ 320 और 2 ज़ीरो, यानी कि ₹32,000 का उसको नुकसान हो गया है जब उसने इतने बैग्स बेच दिए हैं। What is the number of bags of white cement the company must sell to have neither profit nor loss? अब कंपनी कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेच दे ताकि उसको ना फायदा हो या और ना नुकसान हो। तो ना फायदा हो ना नुकसान हो मतलब टोटल जो कमाया वो होना चाहिए ज़ीरो। अब उसको ऑलरेडी नुकसान कितना हो रहा है? 32,000 का नुकसान उसको हो रहा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए उसको व्हाइट सीमेंट जो है वो 32,000 का बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 32,000 का सीमेंट बेचेगी व्हाइट, तब जाके ये जो है एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और आंसर आएगा ज़ीरो, ना प्रॉफ़िट हुआ, ना लॉस हुआ। अब ₹32,000 के बैग बेचने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कितने बैग्स बिकेंगे। तो हम क्या करेंगे 32,000 को एक बैग की कीमत से डिवाइड कर देंगे। एक बैग जो है वो ₹8 का है, ठीक है? तो 32,000 के लिए कितने बैग्स बेचने पड़ेंगे? 8 4 ज़ा 32 और इसके साथ ही 3 ज़ीरो और आगे। मतलब 4000 बैग्स जब वो व्हाइट सीमेंट के बेचेंगे, तब जाके ₹32,000 आएँगे और फिर वो माइनस 32,000 को कैंसल करके और प्रॉफ़िट ना ज़ीरो रहेगा आई मीन ना प्रॉफ़िट रहेगा और ना ही लॉस रहेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो ग्रे बैग्स कितने हैं 64,000 तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 32,000 का। फॉर नो प्रॉफिट और नो लॉस व्हाइट सीमेंट की सेल कितनी होनी चाहिए? 32,000 की होनी चाहिए। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने होने चाहिए? 32,000 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि आपके जो सीमेंट बैग्स हैं वो 4,000 होने चाहिए। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ कितना है -3 मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ कि 27 आए? तो ये तो देखो नंबर तो हमें पता है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 9 आएगा, है ना? 3 9 ज़ा 27 तो हम यहाँ पर 9 ऐसे लिख देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक माइनस है और आंसर पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव कब आएगा? या तो दोनों पॉजिटिव होते या फिर दोनों नेगेटिव होते। तो यहाँ पर आपका आएगा -9 तो -3 इंटू -9 इज़ 27। इसी तरह से यहाँ बढ़ते हमें पता है 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनेगा। तो हमने 7 तो यहाँ लिख दिया। अब आंसर माइनस में है तो इन दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए। ये तो माइनस नहीं होगा क्योंकि इन्होंने तो लिख दिया ये 5 है तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ -7 आएगा। इसी तरह से यहाँ आंसर -56 है, तो हमें ये तो पता है कि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से तो 56 बनेगा। अब ये -7 आएगा कि नहीं आएगा बस इतना ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पर -7 लगा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएँगे लेकिन आंसर हमें कितना दे रखा है -56 इसका मतलब है एक ही नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आंसर है 132 तो अगर आप 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका आंसर 132 आता है। अब यहाँ पर पॉज़िटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस मिलके ही प्लस बनेंगे। तो -11 इंटू -12 इज़ 132। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कन्फ्यूज़ मत हो जाना यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है? तो हम किसको 8 से डिवाइड करें कि 7 बन जाए? तो हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो 7 8 ज़ा 56 यहाँ पर होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ आंसर पॉज़िटिव है। अगर यहाँ आंसर पॉज़िटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। माइनस, माइनस कैंसल आउट हो जाएँगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 12 किस नंबर को 12 से डिवाइड करूँ कि 11 आए तो अभी हमने ऊपर 11 और 12 को मल्टीप्लाई किया था। तो अगर यहाँ 12 है, यहाँ 11 है तो यहाँ पर 132 आएगा। 132 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 12 से तब आपका आंसर जो है वो आएगा 11 लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए तो -132 आ जाए। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है दोनों तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसकी जो अगली एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।